नमस्कार दोस्तों। इंडियन गवर्नमेंट ने लोन रिलेटेड अलग अलग एजेंसियों को एक जगह लाने के लिए एक जन समर्थ पोर्टल लॉन्च किया है। यहाँ पे करीब 8 मिनिस्ट्री को एक जगह किया गया है और 13 स्कीम के अंदर आपको वहाँ पे लोन मिल सकता है, जिसको 4 अलग अलग कैटेगरीज में गवर्नमेंट ने डिवाइड करके रखा है। तो चलिए हम आज के वीडियो में यही जन समर्थ पोर्टल के बारे में सब कुछ समझेंगे। ये कैसे काम करते हैं, क्या क्या फंक्शन है, हम कैसे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये सारा चीज़ें देखते हैं। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम या तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या फिर सिंपल आप गूगल में सर्च करो जन समर्थ। सर्च करोगे तो जो पहला रिजल्ट ही आती है www.jansamarth.in। इसको खोलोगे तो ऐसा इंटरफेस आती है। तो जैसे यहाँ पे देखो कि नेशनल पोर्टल फॉर क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम, मतलब जितने भी गवर्नमेंट ने क्रेडिट लिंक्ड गवर्नमेंट स्कीम दिया है उन सारे की इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। टोटल 13 स्कीम को अभी तक इस प्लेटफॉर्म पे लाया गया है, जिसे 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और यहाँ पे अभी तक 125 प्लस लेंडर इस प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। तो जो 4 अलग अलग कैटेगरी है, एक है एजुकेशन लोन का, दूसरा है एग्रीकल्चर लोन का, तीसरा है बिजनेस लोन का और चौथा है लाइवलीहुड लोन और पांचवा अभी ये अंडर डेवलपमेंट है। व्हाट डू यू नो मोर अबाउट दिस स्कीम्स और बाकी चीज़ें देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट ने मतलब इस पोर्टल पे ये बता दिया गया कि ये प्रोसेस काम कैसे करता है। करना कुछ नहीं है, आपको जो भी लोन लेना है या जो भी करना है, सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। यदि हो तो ईएमआई कितना लगेगा, कितना लोन अमाउंट चाहिए, कुछ डिटेल्स देने के बाद ये एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगी। चेक होने के बाद आप वहाँ यहीं पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बाद डिजिटल अप्रूवल होती है और आप उसके बाद अपना एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हो और जब लोन अप्रूव्ड हो जाएगी तो सारे पैसे आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा पेपरलेस है और आपको ना तो किसी बैंक में विजिट करना है, ना ही किसी पंचायत में जाना है, ना ही किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाना है। सारा प्रोसेस ऑनलाइन हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने ये चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म लाया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कुछ क्वेश्चन आंसर है इस साइट पे जो उसको जानना थोड़ा ज़रूरी है, इसीलिए हम इस पे आ जाते हैं। तो व्हाट इज जन समर्थ पोर्टल है क्या? तो जन समर्थ इज़ अ डिजिटल पोर्टल लिंकिंग 13 क्रेडिट लिंक गवर्नमेंट स्कीम ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। गवर्नमेंट ने 13 क्रेडिट लिंक जो गवर्नमेंट स्कीम है उसको एक जगह लाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया है और यहाँ पे यूज़र डिजिटली अपना एलिजिबिलिटी चेक कर सकता है, अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन ट्रैक कर सकता है और लोन अपने अकाउंट में ले सकता है। हाउ कैन अप्लाई फॉर द स्कीम? आप इस स्कीम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो? जैसे कि मैं पहले भी बोला था कि अभी गवर्नमेंट ने इसमें 4 अलग अलग कैटेगरीज बना के रखा है कि जिस कैटेगरी में आपको लोन चाहिए उसमें जाके आप एलिजिबिलिटी चेक करो, जो आपका कुछ क्वेश्चंस का आंसर दो, जिसमें जो प्रोग्राम आपके लिए सुटेबल होगा वो फाइनल स्टेप में दिखा देगा, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड? डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या रहेगा, अलग अलग प्लान के लिए या अलग अलग स्कीम के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट ये सब तो मैंडेटरी ही है, ये आपको अप्लाई करते टाइम ज़रूरी पड़ेगी। हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जहाँ पे हम एक लोन का अप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे हम सारा प्रोसेस दिखा देंगे, क्या भरना है, कैसे भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगी। कैन एनीवन अप्लाई फॉर द लोन? क्या सब कोई भी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है? हाँ, थ्योरेटिकली कोई भी लोन के लिए अप्लाई कर सकता है। आप जिस कैटेगरी के अंदर में पढ़ोगे या जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से आप स्कीम चूज कर सकते हो।
और लास्ट क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि हाउ कैन आई सी माई एप्लीकेशन, मैं अपना एप्लीकेशन कैसे देखूंगा। जब आप यहाँ पे लॉगिन कर जाओगे तो आपको लॉगिन होने के बाद अपने डैशबोर्ड में आप जाके देख सकते हो कि हमने किस प्लेटफॉर्म के लिए अप्लाई, मतलब किस एप्लीकेशन के थ्रू अप्लाई किया गया है और उसका स्टेटस क्या है, आप आराम से चेक कर सकते हो। तो अब देखो, जैसे मैं चारों जो कैटेगरीज है उसके बारे में थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। देखो, जैसे एजुकेशन लोन में गवर्नमेंट ने यहाँ पे अभी 3 स्कीम दिया हुआ है। जब यहाँ पे आप ले जाओगे तो सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडरी, पढ़ो प्रदेश, उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये 3 स्कीम के अंदर यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में 3 स्कीम है। वो नेक्स्ट जो है नेक्स्ट कैटेगरीज है, जैसे बिजनेस एक्टिविटी के अंदर में 6 स्कीम है और लाइवलीहुड स्कीम के अंदर में 1 स्कीम है, लोन फॉर द इंडिविजुअल एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, और प्रमोट लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी फॉर बोथ रूरल एंड अर्बन पुअर्स। तो जैसे मैं बिजनेस लोन में मैं एक चेक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ, एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स भरना पड़ेगा और यहाँ पे दे देगा। तो जैसे जैसे देखो, लोन फॉर हैंडलूम, लोन फॉर मैनुअल सेवेंजर, लोन फॉर द स्ट्रीट वेंडर और अदर बिजनेस लोन पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे कुछ है कि आप यदि बिजनेस कर रहे हो तो एग्जिस्टिंग करो, न्यू है तो न्यू पे करो, क्लास 8 पास हो जैसे मैं हूँ तो कर दिया, ईडीपी ट्रेनिंग किए हो, मैंने नहीं किया है ना कर दिया। सेलेक्ट नेचर ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है या आप ट्रेडिंग करते हो या बिजनेस सर्विस हम रख लेते हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब जो आप जो बिजनेस होगी उस हिसाब से सेलेक्ट करना। आप जेंडर सेलेक्ट कर लो, मेल हो कि फीमेल। सेलेक्ट योर सोशल कैटेगरीज, जैसे हम जनरल कैटेगरीज में आते हैं, हम फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं हैं। उसके बाद हम इन सारे स्पेशल एरियाज़ में बिलोंग नहीं करते हैं और हम अर्बन या रूरल एरिया में रहते हैं, रूरल में हम रहते हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लेते हैं। टाइप ऑफ बेनिफिशियरी आपको सेलेक्ट करना है, इंडिविजुअल या नॉन इंडिविजुअल, तो हम इंडिविजुअल हैं, इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेते हैं। टोटल एस्टिमेट कॉस्ट आपको प्रोजेक्ट में कितना लगेगा, तो मान लो मैं यहाँ पे 3 लाख रुपया का डिमांड करता हूँ और जिसमें से मान लो हम 1 लाख रुपया अपने पॉकेट से खर्चा कर सकते हैं, बाकी 2 लाख रुपया का मुझे लोन मिलेगा। लोन के लिए हम खोजते हैं। अब मैं कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करेंगे। जब कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल दे देगा। स्कीम नेम, किस नए स्कीम के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखो, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन है, 2 लाख रुपया आपको लोन मिल सकता है। मंथली EMI आपका पड़ेगा 4,250 रुपया, इंटरेस्ट रेट रहेगी 10%, लोन टेन्योर 5 साल में ये मिलेगा। अब यदि इससे कंपेरिजन करोगे किसी भी प्राइवेट लोन को, या फिर यदि इसने पहले आपने कोई पर्सनल लोन लिया होगा, तो यदि उसका आप इंटरेस्ट रेट देखोगे तो वो वैरी करता है 20 से 30% के बीच में, बट गवर्नमेंट यहाँ पे 10% का इंटरेस्ट रेट दे रहा है, जो एक बहुत ही अच्छी इंटरेस्ट रेट बोल सकते हो। मैक्सिमम लोन इसके अंदर आप मैक्सिमम 10 लाख तक का लोन ले सकते हो इस योजना की तरह, जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसके बाद भी एक और लोन स्कीम गवर्नमेंट ये दिया है यहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इसके अंदर भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एलिजिबिलिटी 2 लाख है, सब्सिडरी अमाउंट गवर्नमेंट आपको 75,000 का दे देगा और यहाँ पे आपको मंथली EMI सिर्फ 2,030 रुपया का पड़ेगा और ये 15 साल का ये टेन्योर चलेगी और 9% का आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो ये जैसे दे दिया, अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ेगा, दोनों में से जिस भी के अलोंग आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई पे क्लिक कर दोगे, आपको ये सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और ये सारा चीज़ें आ जाएगी। हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और पूरा फिलअप नेक्स्ट स्टेप में देख लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। तो जन सामर्थ्य पोर्टल के बारे में हमने सारा डिटेल्स देख लिया है। यदि आपको ये वीडियो पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।